Hello students, this is your chapter number 13, Fun with Magnets. So in this chapter we are going to study about magnets. So आपने आपके आसपास कहीं मैग्नेट्स देखे होंगे. इस तरीके से ट्रेन के अंदर भी मैग्नेट्स यूज़ होते हैं ताकि ये जितना भी ये जंग रहता है इसमें से अगर हमें जो आयरन वाला जंग है अगर वो हमें निकालना हो तो क्रेन में यहाँ पर मैग्नेट अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस जंग के अंदर जितना भी आयरन है ना वो सेपरेट हो जाता है. तो इस तरीके से फ्रिज में भी आप देखते हो ये स्टिकर्स होते हैं जिनमें पीछे मैग्नेट लगा हुआ होता है. तो ये क्या है कि इस फ्रिज पे चिपक जाते हैं. जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें भी यहाँ पर ये जो लॉक होता है ना, लॉक की जगह क्या होता है, मैग्नेट्स यूज़ होते हैं. एंड देन ये पिन होल्डर होता है जिसके अंदर पिन्स रखते हैं, इसमें भी मैग्नेट होता है जिसकी वजह से सारी पिन्स जो है ना इस पर चिपकी रहती हैं. नाउ मैग्नेट की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी. ये एक मैग्नेस करके एक पर्सन थे ग्रीस के, जिन्होंने मैग्नेट की डिस्कवरी करी थी. ये एक माउंटेन साइड में थे. तो ये जब उस माउंटेन पे चढ़ रहे थे ना, तब इन्होंने क्या करा था, जिनके पास स्टिक थी उसके नीचे क्या है एक आयरन लगा हुआ था. तो इस वजह से जब वो चढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक रॉक ऐसा आया कि वहाँ पर उनकी स्टिक जो है उस पर चिपक गई. तो उन्होंने तब क्या देखा कि जो रॉक था ना वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था. तो उस रॉक को उन्होंने क्या कहा कि ये मैग्नेटाइड कहलाएगा ये. तो वो जो रॉक था ना वो मैग्नेटाइड है. तो मैग्नेटाइड में क्या होता है, आयरन होता है. ठीक है. ये जो मैग्नेटाइट था ना ये कहाँ पे मिला था, डिस्कवर हुआ था मैग्नीशिया में. एक जगह का नाम है मैग्नीशिया वहाँ पर. तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट्स कहते हैं. कई ऐसे रॉक्स हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो जो आयरन के पीसेस होते हैं ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि ये जो रॉक्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ये जो नेचुरल मटेरियल, जो ये नेचुरल थिंग्स थी ना, इनको क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया. ठीक है. ये तो क्या होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स नेचुरली मिलते हैं. उसके बाद क्या है, मैग्नेट धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैग्नेट के बारे में डिटेल्स पता लगती गई तो उसके बाद जो है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनते गए, मतलब मैग्नेट्स को क्रिएट भी किया जाने लगा. मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंट शेप्स के अंदर बन सकते हैं. लाइक ये आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे अलग अलग शेप्स दे रखे हैं मैग्नेट की. लाइक बार मैग्नेट भी हो सकता है, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकता है, सिलेंड्रिकल टाइप में कोई मैग्नेट हो सकता है, बॉल एंडेड मैग्नेट हो सकता है. ये सब बॉल एंडेड मैग्नेट है ये. इस तरीके से कई मैग्नेट्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं. नाउ यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. इसमें आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक या पेपर का एक कप लेना है, उसको एक स्टैंड आता है, इस स्टैंड पे उसको फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से. इस तरीके से स्टैंड बना लेना है. इसमें ये पेपर या जो कप है प्लास्टिक का उसको इस तरीके से अटैच कर देना है और उसके अंदर क्या है, मैग्नेट डाल देना और ऊपर से कवर कर देना है. इस तरीके से प्लेट लगाकर कवर कर दिया. अब आपको एक कोई भी आयरन की पिन या कुछ भी आयरन का क्लिप लेना है, उसको क्या है अपने यहाँ पे थ्रेड से बांध दिया. ठीक है. तो आप क्या करोगे, थ्रेड को यहाँ पे अटैच कर देना है इसके बेस पे. एंड देन ये जो मैग्नेट का क्लिप है ना इसको कहाँ पे
इस कप के बिल्कुल बॉटम के पास लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंदर मैग्नेट रखा हुआ है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो मैग्नेट का क्लिप था ना, ये इससे क्या है, अट्रैक्ट होके इस तरीके से हवा के अंदर ही फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, सो ये बताता है कि कोई भी आयरन की चीज़ जो है ना, वो मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से क्या है कि हवा में एयर के अंदर ही फ्लोट होने लगेगी विदाउट एनी सपोर्ट। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो हमें आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, या कौन सा ऐसा मटेरियल इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सो अगर हम कोई भी एक मैग्नेट लें, उसको अगर हम एक स्टिक पे अगर बांध दें, एंड उसके बाद अगर हम कहीं पे भी उसको लेकर अगर हम घूमेंगे, तो कई चीज़ें होंगी जिस पे अट्रैक्ट होके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ऐसे मटेरियल्स जिन पे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे, एंड जिनमें नहीं होती वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है कि अगर आपने एक स्टिक ली, उसकी स्टिक के लास्ट में आपने कोई भी आयरन या फिर मैग्नेट टाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप उसको स्टिक को ग्राउंड में इधर उधर मूव करोगे ना नीचे, तो वो क्या है कि कुछ एक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसी चीज़ें जिनको वो अट्रैक्ट कर रही हैं, वो क्या होंगी सब, अगर वो कर रही हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर वो अपनी तरफ दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, आयरन की चीज़ें अगर उस पर आके चिपक रही हैं, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। और अगर नहीं है तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। कहीं कहीं मतलब मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो कई चीज़ों को, कई मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो क्या है कि अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट की तरफ, तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं ना, वो मैग्नेटिक होते हैं। लाइक आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक हैं। ठीक है, एंड जो नहीं है, जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। सो आपको इस तरीके से टेबल बनानी है, उसमें आपको लिखना है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करा है, एंड यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने हैं, और फिर आपको देखना है कि ये मैग्नेट इनको क्या है, इन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो येस फिल करना है, और नहीं करता है तो नो फिल करना है। एक और एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसको सैंड या सॉइल जो भी होता है, मिट्टी होती है, उसमें रब करना है। जब आप उसमें रब करोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि कहीं ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या है कि उस मैग्नेट पे अटैच हो जाते हैं, जो चिपक जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आयरन के होते हैं। ठीक है, सो ये आयरन, जो सॉइल के अंदर जो आयरन होते हैं, आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, वही इन्हीं इस मैग्नेट पे अट्रैक्ट होके इस पे चिपक जाते हैं। इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से मतलब ये चिपका हुआ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इस मैग्नेट पे। पोल्स ऑफ मैग्नेट। सो मैग्नेट जो होती है, लाइक ये जो मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। तो एक हिस्सा इसका क्या कहलाता है, साउथ, एंड एक कहलाता है नॉर्थ पोल। ठीक है, सो आपने देखा ही है कि जो भी आयरन की जो फिलिंग्स होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो मैग्नेट में अगर सॉइल में अगर आप रब करोगे ना, तो वो उस पर चिपक जाएंगे। सो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ इस एक्टिविटी में ये है कि अगर आप कोई भी आयरन जो फिलिंग्स होती है, अगर वो शीट पेपर पे स्प्रेड करोगे, और इस पर क्या है, मैग्नेट को अगर आप फेरोगे, ऊपर लेके जाओगे, तब देखोगे कि ये जो क्या स्टिक हो जाएंगी। अब आप इस मैग्नेट पे देखोगे तो कई पार्ट पे तो ज़्यादा होगी और कई पार्ट पे कम होगी स्टिक। होल्स होते हैं ना, ये जो टर्मिनल्स पे, तो
एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो ये जो पोल होंगे ना, यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स है वो अटैच हो जाएंगे, मतलब इस पर चिपक जाएंगे। और ये जो बीच वाला पोर्शन रहता है ना, यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल्स ही इस पर चिपकेंगे। तो ये जो मोस्टली जो पार्टिकल्स या कोई भी आयरन या कुछ भी होता है ना, वो इसके पोल्स पे ही अट्रैक्ट कर होता है सबसे ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग डायरेक्शंस। सो जो मैग्नेट होता है ना, वो क्या है कि डायरेक्शन फाइंड करने में भी काम आता है। जो पुराने लोग थे वो जो मैग्नेट था उसको डायरेक्शन फाइंड करने में यूज़ लेते थे। सो यहाँ पर इस तरीके का कुछ एक डॉल थी जिसे पहले यूज़ करते थे चाइना में। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये फ्री होती थी डॉल, एंड इस तरीके से इसको अटैच कर देते थे। तो ये क्या है कि इसका एक हाथ बाहर की तरफ निकला होता था। तो जब भी डायरेक्शन फाइंड करनी होती थी तो इसका जो ये जो फ्री वाला हैंड होता था ना, हमेशा ये क्या होता था, ये हमेशा साउथ पोल की तरफ होता था। तो इससे जो पुराने लोग थे, एंशियंट लोग थे, वो डायरेक्शन फाइंड करते थे। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में ये है कि इस तरीके का कुछ आपको सेटअप बनाना है जिसके अंदर आपको एक स्टिक एक बेस पे लगा देनी है और यहाँ पर एक और स्टिक को अटैच कर देना है। इसमें क्या होगा कि आप एक थ्रेड या रोप की हेल्प से एक ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक बार है, इसको इस तरीके से लटका दोगे। जब आप इसको लटकाओगे ना तो यहाँ पर क्या होगा कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जाके रुकेगी। उसके बाद सेकेंड टाइम वापस इसको मूव करो अपनी पोजीशन से और देन इसको वापस फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ोगे उसके बाद ये वापस एक फिक्स्ड पोजीशन में आके रुक जाएगी। इसी तरीके से आप आयरन या कुछ और पेंसिल पेन उन सब को भी लेके और मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो सब अब अलग अलग डायरेक्शन में रुकते हैं, बट जो मैग्नेट होती है ना, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही ये रुकती है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये इसी डायरेक्शन में आके रुकती है। कोई भी जो मैग्नेट है अगर अपन उसको फ्री छोड़ेंगे ना तो वो एक मतलब एक रेस्ट की पोजीशन में आकर रुक जाएगी। और ये जो पोजीशन होगी ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की पोजीशन में ही होगी। तो इसी तरीके से हम क्या है कि सन हमारा जब राइज होता है तो वो ईस्ट की तरफ से होता है। तो अगर हम जो ईस्ट मतलब पहले के लोग क्या है कि इस तरीके से भी डायरेक्शन फाइंड करते थे, तो वो पता लगा लेते थे कौन सी डायरेक्शन ईस्ट है कौन सी वेस्ट है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर अपन जो सन था वो डायरेक्शन फाइंड करने के काम आता था। तो अगर अपन फेस अपना ईस्ट की तरफ है तो अपना जो शेडो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, लेफ़्ट की तरफ बनेगा। इस तरीके से क्या है कि डायरेक्शन फाइंड करते थे पहले के लोग। तो वो इस तरीके से बताते थे कि कौन सा जो पार्ट कौन सा पॉइंट ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा साउथ है, कौन सा नॉर्थ है। मैग्नेट का वो एंड जो कि नॉर्थ की तरफ होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, एंड जो साउथ की तरफ होता है वो साउथ पोल कहलाता है। तो इस तरीके से दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, एक तो नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेट की वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी लोग मतलब एक एक डिवाइस बनाया गया जो कि जिसके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। तो कंपास क्या है, डायरेक्शन फाइंड करने के काम आता है। यहाँ पर क्या है कि इसमें मैग्नेटाइज्ड निडल प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, जो कि एक बॉक्स के अंदर होती है और ये क्या है फ्रीली रोटेट हो सकती है। इसमें क्या डायरेक्शन मार्क्ड होती है, कौन सी डायरेक्शन किस साइड है,
मतलब साउथ एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन इसमें मार्क की गई होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो निडल होती है ना, वो इंडिकेट करती है साउथ एंड सॉरी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को, जब भी ये रेस्ट की पोजीशन में होती है। नाउ नेक्स्ट इज मेक योर ओन मैग्नेट, मतलब हम खुद का मैग्नेट खुद बना सकते हैं। सो कोई भी आयरन है तो उसे हम मैग्नेट के कांटेक्ट में लाकर उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकते हैं। सो कोई भी आयरन का पीस है वो मैग्नेटिक बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। सो यहाँ पर हमारे को एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि एक लोहे की मतलब आयरन की एक रॉड लेनी है, तो इसको एक बार लेनी है फ्लैट, तो इसको अपने इस तरीके से एक टेबल पे रख देना है। एंड यहाँ पर एक मैग्नेट लेना है, इस मैग्नेट को हमें कुछ इस पोजीशन में मूव करवाना है, मतलब यहाँ से एक पोल से स्टार्ट करना है, इस पोल से रब करते हुए इसको यहाँ पर, फिर दोबारा इसको इस पोजीशन में लाकर फिर रब करते हुए, मतलब जब आप इस पर स्लाइड कर रहे हो इस मैग्नेट को, तो आपको ऊपर नहीं उठाना है इस मैग्नेट को, आपको क्या करना है सिर्फ इस तरीके से इस पर रब करना है, फिर देन इसको ऊपर उठा के फिर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन सिर्फ एक ही होनी चाहिए। अगर आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो यही डायरेक्शन होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो यही डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर ये आप 30 to 40 टाइम्स अगर इस प्रोसीजर को करोगे ना, तो यहाँ पर ये जो लोहे की रॉड है इसके अंदर भी मैग्नेट जनरेट हो जाएगा, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी। नाउ यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या है कि आपको एक निडल लेनी है आयरन की, उसको अगर आप मैग्नेट के कांटेक्ट में लाओगे तो इसमें भी वो निडल भी क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, पानी लेना है, थोड़ा वाटर लेना है, और ये कॉर्क है एक, ठीक है, वुडन का कॉर्क होता है, इसके अंदर आपको इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको वाटर के अंदर जब रखोगे ना, तो ये क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि ये मूव करके किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ एंड साउथ वाली डायरेक्शन में ये रुकेगा। सो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, कंपास बन गया एक तरीके का। नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। सो मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है, दो तरीके के कांटेक्ट होते हैं, मतलब एक तो अट्रैक्शन होता है और एक होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब जब दो मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और रिपल्शन मतलब जब दो मैग्नेट एक दूसरे से रिपल्ड होते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो यहाँ पर एक और मतलब एक्टिविटी दे रखी है। सो यहाँ पर आपको कुछ 4 टॉय कार ले लेनी है। इन टॉय कार्स पे ये मैग्नेट्स हैं, इस तरीके से लगा देने हैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो ब्लू है ये इधर आएगा, और ये रेड है वो इधर आएगा। सो आपने मान लिया जो ब्लू है वो तो क्या है, साउथ पोल हो गया, सॉरी नॉर्थ पोल हो गया, जो रेड है वो हमने मान लिया साउथ पोल हो गया, ठीक है। सो इसी तरीके से चारों जो कार हैं उन पे अपने को मैग्नेट फिक्स कर देना है। अब सबसे पहले आप देखो ए एंड बी वाला। सो यहाँ पर जब आप ए एंड बी कार देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये क्या है, साउथ पोल है रेड वाला, ठीक है। यहाँ पे ये रेड दिख रहा है आगे, और यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। सो जब हम इन कार को दोनों को आपस में पास में लेकर आएंगे कांटेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कार एक दूसरे के पास आ जाएंगी अपने आप। तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों अपोजिट हो, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, जब दोनों अपोजिट हैं तो ये दोनों कार क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी। नाउ एंड सी एंड डी कार में देखो, यहाँ पर क्या है कि ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, ठीक है। तो मतलब दोनों जो पोल्स हैं वो सेम है, जब भी दोनों पोल सेम होते हैं ना, तो चीज़ें क्या है, जो मैग्नेट होता है वो एक दूसरे को रिपल करता है, मतलब ये इस पोजीशन में इस पोजीशन में, तो यहाँ पर ये वाली कार तो इधर चली जाएगी और ये वाली इधर मूव करेगी, मतलब दोनों कारें एक दूसरे को रिपल्ड करेंगी।
उसी तरीके से अगर यहाँ पे साउथ की जगह मतलब दोनों ब्लू ब्लू वाले पार्ट होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी नॉर्थ होता है, यहाँ पे भी नॉर्थ होता, तो भी सेम प्रोसीजर ही होता है। यहाँ पर ये कार इस तरफ मूव करती है और ये इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। सो सेम पोल जो होते हैं हमेशा रिपल्ड करते हैं, एंड जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो मैग्नेट को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें कुछ एक कॉशंस रखने होते हैं। सो इनमें क्या होता है कि मैग्नेट क्या होता है कि कभी कभार अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है। कैसे? अगर हम किसी मैग्नेट को हीट दे रहे हैं इस तरीके से, तो भी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम उसको हैमर से मार रहे हैं तो भी उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमने इसको हाइट से नीचे गिराया तो भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो जब भी हमें मैग्नेट को रखना हो तो हम कभी भी उनके सेम पोल्स को हमें साथ में नहीं रखना चाहिए, सेम पोल्स को साथ में नहीं रखना चाहिए। अपोजिट सॉरी, यहाँ पे ये जो है उनके अनलाइक पोल, मतलब जो अलग अलग पोल रहते हैं ना, लाइक साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ हो गया, तो इस तरीके से उनको रखना चाहिए। तो और उनको सेपरेट रखना चाहिए, मतलब एक जो वुडन होता है, वुड होता है, उसके पीस के थ्रू उसे अलग रखना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ये जो शू हॉर्स मैग्नेट होता है ये इस तरीके का, तो इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक आयरन अटैच कर देना चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो। सो ये जो कैसेट्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम होता है, इन सब से भी क्या होता है कि मैग्नेट को अलग दूर रखना चाहिए, इनके पास नहीं लेके जाना चाहिए। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.